अपने शिक्षा मॉडल की तारीफ करने वाली आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता ने सवालिया निशान उठाए हैं। बिल्डिंग अच्छी है, बिल्डिंग से क्या फर्क है जब घंटा पढ़ाई नहीं हो रही। रोज ट्रेनिंग पे भेज देते हैं सरों को, सारे पीरियड खाली जाते हैं। हमारे स्कूल में एक भी प्राइवेट का बच्चा नहीं है, सारे झुग्गी झोपड़ी के हैं। कुछ नहीं कर रही केजरीवाल, सिर्फ गांजा बेचेंगी और लोगों को बिगाड़ेगी। सबसे बड़ा घोटाला है कॉमनवेल्थ घोटाला। इसमें कथित तौर पर 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। राहुल गांधी को हिंदुस्तान का संविधान खत्म होने का डर हमेशा सताता रहता है। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की मेहनत की तारीफ तो करनी चाहिए, जो आलू की तरह अक्सर कहीं भी दिख जाते हैं। फिर सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में चुनाव जीतने की वजह क्या है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल शेखर पंडित कोर्स। आज हम बात करेंगे दिल्ली के चुनाव 2025 की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली के चुनाव चाहे फिर लोकसभा हो या विधानसभा बेहद खास माने जाते हैं। राजनीति की हर शुरुआत दिल्ली से ही होती है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव पर लगभग देश के हर व्यक्ति और हर वर्ग की नजर रहती है। हालांकि इसकी कई वजह है, पर जो सबसे खास वजह है वो दिल्ली का देश की राजधानी होना। भारत की राजधानी होने की वजह से दिल्ली हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। और दूसरा, रोजगार के लिए या फिर कह सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों का यहाँ पर आकर रहना। दिल्ली रोजगार का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। दिल्ली में आपको देश के लगभग हर राज्य के लोग मिल जाएंगे, इसलिए दिल्ली को हम मिनी भारत भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। परंतु इस बार 2025 का चुनाव सबसे दिलचस्प सुनने में आ रहा है, क्योंकि इस बार का चुनाव ये सभी पार्टियां इतने दमखम से लड़ रही हैं जैसे दिल्ली का आखिरी चुनाव हो। खासकर भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में सबसे ज्यादा दिलचस्पी देखने को मिल रही है। इसकी खास वजह यह भी है कि पिछले 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना पाई है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस बार के चुनाव में उन्होंने अपना मफलर उतारकर फेंक दिया हो। वह खांसते हुए भी कम नजर आ रहे हैं। केजरीवाल जी अधिकतर जनता के बीच में जाकर बिना खांसते हुए यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने जो काम किया है मैं उस पर वोट मांग रहा हूं। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और चेहरा नजर ही नहीं आता। शायद यही कारण है कि दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री पद का चेहरा उन्होंने अभी तक उजागर नहीं किया। हालांकि उड़ती उड़ती खबर परवेश वर्मा की जरूर आ रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसके तो गर्दिश के दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की मेहनत की तारीफ तो करनी चाहिए, जो आलू की तरह अक्सर कहीं भी दिख जाते हैं। लोगों के मुताबिक कांग्रेस का सारा भार राहुल गांधी जी ने उठा रखा है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को चमकाने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी उनकी मेहनत का उन्हें लाभ लेने ही नहीं दे रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी मोदी जी को हराने के लिए कोशिश तो बहुत करते हैं, पर सफल नहीं हो पाते हैं। वैसे राहुल गांधी को अपनी पार्टी के उस समय को याद जरूर करना चाहिए जब उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2010 के 2G घोटाले से लेकर कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे कई घोटालों ने कांग्रेस की छवि का ऐसा सत्यानाश किया है कि ये उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बाकी जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी 2011 के अन्ना आंदोलन ने। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के 1-2 नहीं बल्कि अनेक आरोप लगे थे। कौन कौन से आरोप लगे थे, इन आरोपों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे वीडियो में आगे। पर जो भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी, चुनाव आते ही इन पार्टियों के नेता हर मोहल्ले, गली गली, दरवाजे दरवाजे बरसाती मेंढक की तरह ऐसे नजर आते हैं जैसे अपने घर का रास्ता भटक गए हों। चुनाव के दौरान हर पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता चीख चीख कर ऐसे वादे करता है जैसे वह सब कुछ अपने घर से देने वाला है। खैर छोड़िए, लेकिन एक बात तो गौर करने लायक है। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर हो कांग्रेस, दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए ये तीनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। इसकी भी एक खास वजह है। मुझे मालूम है कि आप लोग ये बात जानना चाहते हैं कि दिल्ली के चुनाव में आखिर ऐसा क्या खास है कि ये सारी ही पार्टियां इस चुनाव को जीतना चाहती हैं। तो इसकी मुख्य वजह यह है कि दिल्ली के चुनाव में हार जीत होना पार्टियों की राष्ट्रीय छवि पर असर डालता है। इसलिए हर पार्टी दिल्ली चुनाव में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए कई पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पर जो इनमें मुख्य पार्टियां हैं वो है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में पहले भी सरकार बना चुकी है। 2020 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने जनता से इतने दिलचस्प वादे किए थे कि सोचकर भी हंसी आती है। सबसे पहले हम विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने क्या वादे किए थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच जाकर कुछ ऐसे वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हो सके। उनमें से एक वादा यमुना सफाई का भी था। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में अपनी चुनावी रैलियों में जनता के बीच में जाकर कहा था कि वो 2025 तक यमुना में डुबकी लगवा देंगे, लेकिन यमुना अभी भी गंदी की गंदी बह रही है।
फिर आती है बात स्वच्छ और चमचमाती हुई दिल्ली की, तो इसका फैसला तो जनता ही कर सकती है कि दिल्ली कितनी स्वच्छ है और कितनी साफ है, क्योंकि ये दिल्ली की जनता ही जानती है कि केजरीवाल ने दिल्ली की साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, पॉल्यूशन के लिए कितना काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर आम आदमी पार्टी को पॉल्यूशन और शराब नीति को लेकर घेरते हुए नजर आते हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को शराब नीति भ्रष्टाचारी बताकर आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं। भाजपा का कहना है कि दिल्ली वासी आज भी पॉल्यूशन से बेहाल पड़े हुए हैं। कूड़े के ढेर आज भी दिल्ली में चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। बिजली और पानी का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फिर सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में चुनाव जीतने की वजह क्या है। यदि उन्होंने जनता के लिए कुछ काम ही नहीं किया है तो फिर वो लगातार चुनाव कैसे जीत रहे हैं। इसका जवाब हम आपको आगे देने की कोशिश करेंगे। अगर हम मोदी जी की बात करें तो वो अपने हर भाषण में हर प्रदेश में कुछ न कुछ बांटते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वह महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा करके हो या फिर राशन फ्री बांट करके हो। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की एक बहना योजना मध्य प्रदेश में भी चल रही है। महाराष्ट्र में भी फ्री की योजना चलाने की बात चल रही है। कांग्रेस के वादों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वह सब कुछ जनता को सौंपकर हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाना चाहते हो, क्योंकि राहुल गांधी को हिंदुस्तान का संविधान खत्म होने का डर हमेशा सताता रहता है। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। राहुल गांधी जनता को हमेशा संविधान दिखाते हुए एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं कि देश का संविधान खतरे में है। हालांकि आप जनता के सामने कुछ भी परोसे, लेकिन जनता अपना फैसला अपने तरीके से करती है। अब यह देखना होगा दिल्ली में 2025 में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। 1993 से लेकर अब तक दिल्ली में कई सरकारें बनी हैं, लेकिन दिल्ली के इन चुनावों में कई दिलचस्प मोड़ आए हैं। दिल्ली विधानसभा का गठन पहली बार 7 मार्च 1952 को पार्ट 3 स्टेटस एक्ट 1951 के तहत किया गया था, लेकिन इसे 1 अक्टूबर 1956 को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद दिल्ली विधानसभा की स्थापना सन 1993 में संविधान के संशोधन 69 अधिनियम 1991 के तहत हुई थी। इस अधिनियम के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश कांग्रेस के थे, जबकि पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज भाजपा की थी। वहीं कांग्रेस के शीला दीक्षित ने अधिकतम 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है और अपने कार्यकाल के दौरान शहर के विकास का निरीक्षण किया है। दिल्ली में जब 1993 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय बीजेपी ने पहली बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाई थी। 1993 के बाद दिल्ली में कांग्रेस ने 15 साल तक अपनी सरकार बनाई। 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाई और फिर 2015 और 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने ही दिल्ली में सरकार बनाई। दिल्ली की वर्तमान विधानसभा एक सदनीय है, जिसमें 70 सदस्य हैं। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली GNCTD की सरकार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को नियंत्रित करती है, जिसके लिए दिल्ली सरकार अधिनियम 2021 के माध्यम से केंद्र सरकार ने केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को प्राथमिकता देकर सरकारी सहायक बना दिया है। दिल्ली चुनाव 2025 की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी 2025 को होंगे और इस चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। चुनावी मैदान में उतर चुकी आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने द्वारा किए हुए कार्यों का हवाला दे रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे में सुधार, ये सभी काम जनता को बताने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कथित शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल को बताकर भ्रष्टाचारी बता रही है। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए ऐसा कोई पैंतरा नहीं छोड़ा जो अपनाया न हो। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव पिछले 25 सालों से जीतने में असमर्थ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय नेता न होना। भाजपा के पास स्थानीय नेता न होने की वजह से कई सवालों का उठना लाजमी हो जाता है। दिल्ली की जनता के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से मतदाताओं को लगता है कि पार्टी उनके मुद्दों के लिए असंवेदनशील है। बीजेपी की कमजोर स्थिति का एक कारण आपसी मतभेद और गुटबाजी भी है। इसके अलावा बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनने पर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 1998 से 2013 तक सरकार में रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। उन्होंने नए स्कूल बनाए, शिक्षकों की भर्ती करी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया। कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। उन्होंने दिल्ली में नए अस्पतालों का निर्माण किया, डॉक्टर व नर्सों की भर्ती की और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया। इसके अलावा दिल्ली में सड़कों, फ्लाईओवरों,
मेट्रो लाइनों का निर्माण करके बुनियादी ढांचे में सुधार किया और तो और गरीबों के लिए मुफ्त भोजन, कपड़े और अन्य सामग्री प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। इन्हीं कारणों की वजह से कांग्रेस पिछले दशक में अपनी चलाने में समर्थ भी रही। कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होने के कई कारण रहे, जिसमें प्रशासनिक विफलताएं, भ्रष्टाचार और घोटाले शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी पर दिल्ली सरकार में रहते हुए कई घोटालों में शामिल होने के आरोप लगाए गए, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला है कॉमनवेल्थ घोटाला, जो वर्ष 2010 में उजागर हुआ था। यह राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ा हुआ था। इसमें कथित तौर पर 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। दिल्ली परिवहन निगम घोटाले में दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों पर इल्जाम लगे कि इन्होंने बस की खरीद पर 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इन्हीं सभी घोटालों की वजह से कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में बहुत कमजोर है। कांग्रेस पार्टी के आपसी मतभेद, गुटबाजी और आप पार्टी के उदय ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को खत्म कर दिया, जिस कारण आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपना वजूद ही खो बैठी है। दिल्ली चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक परवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे की घोषणा नहीं की है, लेकिन संदीप दीक्षित जी को नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। दिल्ली चुनाव 2025 में प्रत्येक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने जनता को लुभाने के लिए कई वादे किए हैं। आइए शुरुआत करते हैं भाजपा से। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली पेंशन 2000 से 2500 करने का वादा किया है। इसके साथ साथ अन्य वादों में हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट देने का वादा किया गया है। भाजपा ने हर गरीब परिवार को 500 रुपए में LPG सिलेंडर और होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के संकल्प पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी ने सरेआम खुले में स्वीकार किया है कि आम आदमी पार्टी की कई कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में चल रही है, जिनका लाभ बीजेपी के परिवार वालों को भी मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्राएं, फ्री बिजली, फ्री पानी और बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्राओं की कई योजनाएं चला रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। बुजुर्गों के इलाज का पूरा खर्चा उठाने का वादा भी किया गया है। पुजारियों व ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है और छात्रों को भी फ्री बस यात्रा के साथ साथ दिल्ली मेट्रो में 50% छूट देने का वादा भी किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने लोक लुभावन वादों में आम आदमी पार्टी की 200 यूनिट फ्री बिजली को बढ़ाकर 300 यूनिट करने का वादा किया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जीवन रक्षा योजना, युवाओं के लिए युवा उड़ान योजना और इसके अलावा महंगाई मुक्ति योजना का वादा किया गया है। मगर देखना यह होगा कि दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव जीतने की बाजी कौन मारता है। दिल्ली चुनाव 2025 आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए उच्च दांव की लड़ाई है। चुनाव परिणाम विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें पार्टियों का शासन रिकॉर्ड, नेतृत्व और घोषणा पत्र शामिल हैं। अब आखिरी फैसला तो दिल्ली वासियों का ही होगा कि दिल्ली वासी इस चुनाव में किस पार्टी को जिताएंगे, क्योंकि लगभग ये सारी पार्टियां अपने लुभावने वादों से दिल्ली वासियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव के नतीजे फरवरी 2025 में आएंगे। अब देखते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आम आदमी पार्टी की जीत की संभावनाएं हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। इसके साथ साथ चुनाव के नतीजे दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो यह था हमारा दिल्ली चुनाव का वीडियो। अब आप बताएं कि आप इस बार चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और यह भी बताएं कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या कारण है आपका उस पार्टी को सपोर्ट करने का। हमारे चैनल पर पिछली 2 वीडियो आम आदमी पार्टी के राइज और डाउनफॉल पर हैं। आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। बाकी मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग 5 फरवरी को मतदान जरूर करें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान जरूर दें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।